जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने DNC यानी कि डिफेंस न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के उन ब्लैक कैट कमांडोज की जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री यूनिट्स में से एक है। हम बात करने वाले हैं अपने देश के ब्लैक कैट कमांडोज यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की। NSG कमांडोज वर्ल्ड के सबसे पावरफुल यूनिट्स में से एक है। ये बैडेस यूनिट्स इस तरह से ट्रेंड किए जाते हैं जिससे वो कोई भी सिचुएशंस को हैंडल कर सके, सपोर्ट कर सके और कोई भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। ये कमांडोज कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस और हालातों का सामना बिना एक बूंद पसीना गिराए ही कर लेते हैं। ये वो स्पेशल फोर्स है जो पूरे ब्लैक में ही होते हैं और तूफान के जैसे तेज और चाकू की तरह जानलेवा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं, हमारे जाबाज साहसी कमांडोज ब्लैक कैट यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक बेहतरीन काउंटर टेररिज्म यूनिट है। NSG की स्थापना 15 अक्टूबर 1984 में की गई थी। इन स्पेशल फोर्स की स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर में हमला और इंदिरा गांधी की मर्डर के बाद की गई थी, जिससे वो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन ले सके और देश में होने वाली कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस से देश की सुरक्षा करे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के पर्सनल ब्लैक कमांडोज के नाम से भी जाने जाते हैं। NSG का गठन एज अ फेडरल कंटीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स के तहत किया गया था, जो देश के अंदर चल रहे किसी भी तरीके के हो रहे टेररिज्म को हैंडल कर सके। और NSG को इसीलिए बनाया गया था कि वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में एज अ स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स काम कर सके, और इसीलिए इन्हें स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में इनका कोई रोल नहीं होता। NSG को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है जिससे वो काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज, लैंड, सी एंड एयर हाईजैकिंग एक्टिविटीज, बम डिस्पोजल, सर्चिंग, टेक्सटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग IEDs, PBI यानी कि पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन एंड हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस को अंजाम दे सके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स अपने मिशन को कुछ इस तरीके से जाहिर करता है: ट्रेन, इक्विप and keep in readiness a special force capable of swiftly and effectively combating terrorism to live up its motto सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG एक फेडरल कंटीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स है जो देश के अंदर हो रहे किसी भी तरीके के काउंटर टेररिज्म को हैंडल कर सके। एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स होने के तहत ये सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस को ही हैंडल करती है और पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट पुलिस के कोई भी काम में इनकी हिस्सेदारी नहीं होती है। कई साल पहले NSG का रोल को बढ़ा के इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये कुछ महत्वपूर्ण राजनेताओं को पर्सनल सिक्योरिटी कुछ इंडिपेंडेंट तरीके से उनका वास्तविक खतरे का सामना कर सके। जनवरी 2020 में NSG को पॉलिटिशियंस के VIP सिक्योरिटी से हटाकर उनके ओरिजिनल रोल्स जो कि एलाइट काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग फोर्स पे ध्यान देने के लिए रखा गया था। NSG के हेड, जिनकी रैंक डायरेक्टर जनरल होती है, उनकी सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होम मिनिस्टर करते हैं। साल 1984 में NSG की स्थापना के बाद NSG के पास 28 DGs पूरे 31 साल में हैं, जिनकी टेन्योर 1 साल कुछ महीने है। NSG वेबसाइट के मुताबिक इनका ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज और जर्मनी के GSG 9 के जैसे मॉडल किया गया है। इनका हेडक्वार्टर महराम नगर पालम में है। NSG के DG को 4 इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए असिस्ट करते हैं, जिनमें से IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर संभालते हैं, और 2 हेडक्वार्टर्स में रहते हैं जिन्हें कभी कभी डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल असिस्ट करते हैं। NSG की फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, जिनका रैंक होता है जॉइंट सेक्रेटरी, और उनके पास होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के डिप्टी एडवाइजर्स, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के एडवाइजर्स भी होते हैं। नवंबर 2008 में मुंबई अटैक्स के दौरान NSG यूनिट्स को अपने बेस मानेसर हरियाणा से आने में काफी समय लग गया था। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह डिसाइड किया कि NSG कंटीजेंट्स को इंडिया के कुछ खास शहरों में जैसे कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में डिप्लॉय किया जाए। हैदराबाद जो NSG हब है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कॉम्प्लेक्स और कमांडो ट्रेनिंग है जो हैदराबाद के नज़दीक तेलंगाना में है। हाल ही में 1 मार्च 2020 में 29 कॉम्पोजाइट स्पेशल कॉम्प्लेक्स ग्रुप का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राजहाट, वेस्ट बंगाल में हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फॉरेन स्पेशल फोर्सेज जो कि जर्मनी, रशिया, US, फ्रांस, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना ट्रेनिंग एक्सचेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे उन इक्विपमेंट्स के बारे में जो NSG के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। NSG स्मॉल आर्म्स वेपन्स जैसे कि ग्लॉक 17 पिस्टल, SLG SG 551 असॉल्ट राइफल, हेकलर एंड कोच PSGI AI स्नाइपर राइफल, IWI टावर, X95 थंडरबोल्ट, SC-86
338 लूपा मैग्नम स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कोच MP5, सिग MPX सब मशीन गन, क्लॉक नाइव्स एंड कॉर्नर शॉटगन्स, ड्रोन्स में वो ब्लैक हॉर्नेट नैनो मिलिट्री, माइक्रो UAV एंड कमिकेज जो कि एक इंडियन ड्रोन है। अब बात करते हैं व्हीकल्स ऑन ट्रांसपोर्ट की, तो NSG रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल रेनॉल्ट शेरपा लाइट आर्मर्ड पर्सनल करियर यूज करती है। NSG इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम इस एलाइट स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हर कोई इतना लक्की नहीं होता है जो इस एलाइट फोर्स को ज्वाइन कर सके। इस एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने के लिए और उनके सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई है। सबसे पहले और ज़रूरी ये है कि NSG ज्वाइन करने के लिए हमें आर्म्ड फोर्सेज जो कि इंडियन आर्मी या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि CRPF, SSB, CISF, ITBP, BSF का होना ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का गठन तीनों भागों में किया गया है। पहला SAG यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप जो कि NSG के मुख्य ऑफेंसिव स्ट्राइक विंग है। इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को स्पेशली इंडियन आर्मी से ही लिया जाता है। इनका रोल्स मेनली काउंटर टेररिस्ट एंड काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशंस में ही होता है। दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी कि SRG। ये वो ग्रुप है जिन्हें डिप्लॉय किया जाता है VIP और VVIPs के सुरक्षा के लिए। इस ग्रुप के मेंबर्स को इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और स्टेट पुलिस से लिया जाता है। तीसरा है स्पेशल कॉम्पोजाइट ग्रुप जो कि NSG के ऑफेंसिव टीम है, जिन्हें खासकर डिप्लॉय किया जाता है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। इन्हें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर में होने वाली काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए ही डिप्लॉय किया जाता है। अब हम बात करेंगे NSG की सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो हम आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसीजर को 3 फेज में बांटा गया है। फेज 1 जो की है प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसमें गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रखी गई है जिसके द्वारा NSG कमांडोज का सिलेक्शन फोर्स में किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी क्राइटेरिया की। तो कमांडोज को मिनिमम 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो इंडियन आर्मी के हैं, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो पैरामिलिट्री या फिर स्टेट पुलिस सर्विसेज से हैं। कमांडोज की उम्र 35 ईयर से कम होनी चाहिए। उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करना होता है। ये सब कुछ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है। NSG कमांडोज बनने के लिए इन क्राइटेरिया के बाद भी उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट को पास आउट करना होता है, जिससे वो खुद को एक कमांडो बनने के लिए सूटेबल कैंडिडेट प्रूव कर सके। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो जो सिलेक्शन और इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग फेज 2 है, इस फेज के दौरान दूसरा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है। पूरे ट्रेनिंग के लिए लगभग 14 मंथ्स लगता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मानेसर हरियाणा में होता है, जो न्यू दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है। ट्रेनिंग के पहले 3 मंथ में NSG के फंडामेंटल ट्रेनिंग दिए जाते हैं और आखिरी के 9 महीने में एडवांस ट्रेनिंग दिए जाते हैं। NSG के फेज 2 के दौरान फिजिकल ट्रेनिंग जो है होता है, उनकी फिजिकल क्राइटेरिया को चेक करने के लिए उन्हें पूरे 26 ऑब्स्टिकल से गुजरना होता है, चाहे क्रॉस कंट्री ऑब्स्टिकल कोर्स हो या फिर ऊंचाइयों पर चढ़ना, या उनके साथ इसीलिए किया जाता है जिससे उन्हें अपने से ज़्यादा स्ट्रेस को झेलना पड़े और वो नॉन वॉलंटियरशिप फॉर्म साइन कर दे, और इसीलिए इस एलाइट फोर्स का ड्रॉप आउट रेट 70 to 80% होता है। अब बात करते हैं फेज 3 पे, जो कि एडवांस NSG ट्रेनिंग है। इसमें आखिरी के 9 मंथ के एडवांस ट्रेनिंग होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट, नाइफ कॉम्बैट, डिमोलिशन एंड बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक्स एंड सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, रैपिड रिफ्लेक्स एंड मिरर शूटिंग, स्पेशलाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स भी सिखाए जाते हैं। जो कैंडिडेट्स पूरे 14 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उन्हें NSG में शामिल किया जाता है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ NSG स्टाफ को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए इजराइल भी भेजा जाता है। और इसी के साथ हम देश के इन जाबाज वीरों को तहे दिल से सलाम करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।